प्यारे छात्रों, आज हम रेखागणित विषय पढ़ेंगे, जिसे जियोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बिंदु। बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? तो देखिए, पॉइंट किसी समतल में एक स्थिति को दर्शाने वाला सूक्ष्म चिन्ह है। पॉइंट क्या है? किसी समतल में एक स्थिति को दर्शाने वाला सूक्ष्म चिन्ह है। पॉइंट क्या है? किसी समतल में एक स्थिति को दर्शाने वाला सूक्ष्म चिन्ह है, जिसकी क्या नहीं होती है, न तो लंबाई होती है, न लंबाई और ना ही चौड़ाई। अर्थात पॉइंट हैज नो लेंथ नो विड्थ। प्रतीकात्मक रूप में ये एक पॉइंट है, जैसे कि बिंदु कहते हैं। इसके बाद रेखा किसे कहते हैं? रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं लाइन। तो रेखा एक ऐसी लकीर जो दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ती है, जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, और ये दोनों ओर इधर भी और इधर भी दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ती है। उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अमूमन हम रेखा और रेखाखंड में अंतर नहीं समझते। तो रेखा और रेखाखंड में अंतर होता है। जो हम ड्रॉ करते हैं वो रेखाखंड होता है, जो हम खींचते हैं वो क्या होती है? रेखाखंड होता है। और रेखा की तो निश्चित लंबाई नहीं होती। रेखा एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों ओर बढ़ती है, जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड किसी रेखा का एक निश्चित भाग होता है। इस रेखा में से हमने इतना भाग ले लिया, तो यह भाग एक रेखाखंड हो गया ए बी। और इसके क्या होते हैं? दो अंत्य बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। एक या यहाँ से शुरू किया इनिशियल पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अर्थात रेखाखंड की क्या होती है? निश्चित लंबाई होती है। तो रेखाखंड और रेखा में क्या फर्क है, क्या अंतर है? रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, यह दोनों अपरिमित रूप से बढ़ती है, जबकि रेखाखंड किसी रेखा का वह भाग होता है जिसकी निश्चित लंबाई होती है, जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। अब किरण किसे कहते हैं? किरण को अंग्रेजी में रेज बोलते हैं। तो रेज जिसका एक अंत्य बिंदु होता है, यह एक ही और अपरिमित रूप से बढ़ती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? एक ऐसी लकीर जो एक ही ओर बढ़ती जाती है, या जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक प्रारंभिक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है? वो एक रेज है, किरण है। तो बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण, इसमें फर्क होता है। इसके बाद बात करते हैं समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस, जैसे कि इसके नाम से भी लग रहा है कि समान अंतर। अर्थात ऐसी रेखाएं जिनको अनंत लंबाई तक बढ़ाने पर भी वे परस्पर कभी नहीं मिलती हैं, उनको क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। और इनके बीच का जो अंतर होता है, गैप होता है, वह चाहे कितनी भी लंबाई बढ़ा दिया जाए इनकी, वह अंतर हमेशा निश्चित होता है। जिनके बीच हमेशा समान अंतर होता है, वे रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा नियत होता है, निश्चित होता है, जिनके बीच हमेशा समान अंतर होता है, उन्हें
समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइंस। ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है और इनके बीच का जो गैप है, जो दूरी है, वो हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे यहाँ पे CD और PQ दो रेखाएं हैं और अगर हमको यह दर्शाना है कि ये परस्पर समांतर हैं तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, CD पैरेलल PQ, समांतर रेखाएं। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को काटती हैं, उन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये दो भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पे KL और MN दो रेखाएं हैं जो परस्पर O बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये दोनों किस बिंदु पे? O बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वह रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसके बाद तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? तिर्यक रेखा, इसे इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ट्रांसवर्सल रेखाएं किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ पे ये 4 समांतर रेखाएं दे रखी है और इन रेखाओं को यह एक रेखा काट रही है, तो यह क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। इसके पश्चात लंबवत रेखाएं किसको कहते हैं? लंबवत रेखाएं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर लाइन। वे दो रेखाएं जिनके मध्य 90 अंश का कोण होता है, उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे OA और OB परस्पर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इन्हें क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं। और गणित में क्षैतिज रेखा भी होती है। क्षैतिज रेखा, इसे हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और वर्टिकल लाइन भी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं? इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन होती है जो लंबवत रेखा होती है। सीधी खड़ी रेखा जो होती है ये वर्टिकल लाइन होती है, और जो सीधे समतल पे होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो आज हमने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, लंबवत रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।